ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, दोस्ती का ताल्लुक एतबार से जुड़ा होता है। दोस्ती में दरार तब पड़ती है जब एतबार का खून होता है। आज भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जब दोस्ती के नाम पर धोखा दिया गया, दोस्ती के नाम पर एतबार का खून किया गया और फिर वही दोस्त एक दूसरे के बन गए जानी दुश्मन। फिरोजवाला में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने दोस्ती जैसे मुकद्दस ताल्लुक को बदनाम किया। दोस्त ने दोस्त को नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर किया कत्ल। क्या दोस्त ने मोहब्बत पाने के लिए दोस्त को किया कत्ल? हर राज होगा फाश। दोस्त ने दोस्त को मर्डर किया, इसके पीछे क्या रियलिटी है, बेस क्या थी ये? असल में वो दोस्त भी हैं। असल में उसमें ना कोई लड़की का मामला है, वो दोनों के एक दोस्त है, उसके मामले पे इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा कत्ल कर दिया। पुलिस के सामने सारे हकाइक बेनकाब हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक दोस्त ने लड़की की खातिर अपने दोस्त को कत्ल किया है। मुल्जिम करता है एतराफ जुर्म। मुल्जिम ने कौन सी कहानी सुनाई? उसने बयान दिया है कि मेरे पास जो मकतूल है ना, वो मेरे पास आया। वो मुझे कहने लगा कि फ़लाँ लड़की से आपका तल्लक है। मैंने काफ़ी तसल्ली उसे करवाई है कि मेरा तल्लक नहीं है, मैंने छोड़ दिया है, आपका ये है। उन्होंने कहा कि नहीं है, जिधर मेरा तल्लक है आपका भी उधर तल्लक नहीं होना चाहिए। मुझे मस्जिद में जाकर कसम दो, ये वो सारी कोशिश की है। उसने फिर मस्जिद में जाने के लिए उसे साथ बिठाकर लेकर जा रहा था मस्जिद के रास्ता में, ये वक़्वा हो गया। पुलिस के मुताबिक दोस्त ने लड़की की खातिर दोस्त को कर दिया कत्ल। क्या दोस्तों के दरमियान रकाबत चल रही थी? एक ही लड़की से दो दोस्तों की हो गई थी मोहब्बत। मोहब्बत के नाम पर कौन किसको दे रहा था धोखा? ये मुझे लेके जा रहा था बाइक पर, तो आगे दो लड़के इसके दोस्त खड़े थे। वो कत्ल इरादा करके आया था, तो उन्होंने फायर किया मुझ पे, फिर मैंने फायर किया, तो मेरे जो फायर उसको लग गया, उससे उसकी डेथ हो। आपके पास ही पिस्टल था, उनके पास ही पिस्टल थे, आपने पिस्टल क्यों रखा हुआ? शौक, मुझे शौक था वैसे। किस चीज़ का? वैसे कि पिस्टल रखूँ मैं, लोगों को डराऊँ धमकाऊँ? नहीं, वैसे ही था। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? FS। वो आया था मेरे पास, वो मुझे लेके जा रहा था, मैं नहीं था जा रहा। ठीक है। वो खुद मेरे पास आया, मुझे लेके, मुझे कहता कि मेरे पीछे बैठो। मैं बैठ गया और मुझे लेके जा रहा था। जब वो उस रोड आता है ना मस्जिद वाला, उधर आगे दो लड़के खड़े होते हैं, तो ये उनसे मुलाकात करता है। मुझे लगता है कि ये इनका ना दोस्त है, इसके दोस्त वगैरह हैं। वो ये उनको मिलता है, मैं उनके हाथ में गन देख लेता हूँ, पिस्टल। मैं छलांग लगा देता हूँ बाइक से। हम दोनों बाइक पर, मैं बाइक से छलांग लगा देता हूँ। मैं थोड़े भागने लगता हूँ, वो फायर करते हैं। जो मेरे करीब से गुजरता सीधा फायर करता है, जो मेरे शोल्डर से गुजरता है। उनसे कोई दुश्मनी थी जो आपको फायर कर रहे थे? वो यही कि दो खाना माहौल में ना झगड़ा हुआ था उनके साथ? हाँ जी। कैसा झगड़ा हुआ था? आम रूटीन पे हो जाता ना, बहसा हुआ सा, तो 6 मंथ पहले भी हुआ था। किस बात से हुआ था? ही बस वो खड़े थे हम, फिर उस रात को वो जो दो आगे लड़के खड़े थे उन्होंने फायर किया। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना मुझे था। फिर मैंने जो फायर किया, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया था, सिविल डिफेंस के लिए, लेकिन उसको लग गया फायर।
हथकड़ियों में जकड़ा मुलजिम तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। क्या मुलजिम इरादतन कत्ल को अपने दिफा में कत्ल करने का नाम देने की कोशिश कर रहा है? सवाल यह है कि अगर सोची समझी साजिश नहीं है तो फिर मुलजिम पिस्तौल लेकर क्यों निकला था? क्यों मुलजिम ने बगैर किसी वजह से गोलियां चलाई? क्या सच्चाई है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? नाज़रीन, मुलजिम इंतहाई शातिर है और वो कत्ल को छुपाने के लिए मासूमियत का लिबादा उड़े हुए है। इसके मुताबिक सब अचानक और हादसाती है, जबकि सच्चाई कुछ और है। अगर दोनों जानिब से फायरिंग हुई है तो क्या दुश्मनी थी? अगर दोनों का इरादा कत्ल का नहीं था तो फिर क्यों दोस्त ने दोस्त को किया है कत्ल? पुलिस ने तो हकाइक बेनकाब कर दिए। मुलजिम बार बार सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है। असल माजरा कुछ और है। दोस्त के कत्ल के पीछे छुपी है नाम नेहाद मोहब्बत की कहानी। एक इशू था आपका किसी लड़की का, वो तुम्हें कहता तुम मुझसे बात ना करो, वो कहता तुम बात करते हो। बहस यही थी सर कि ये मेरे 6 मंथ पहले मेरे घर आया था। 6 मंथ पहले मेरी एक दोस्त थी, इसने कहा कि तुमने उसके साथ बात नहीं करनी। धमकी वगैरह दी मुझे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो 6 मंथ पहले मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगा बात। मैंने कहा मैं नहीं करता बात। तो इसने कहा ठीक है प्रॉमिस। मैंने कहा वादा मैं नहीं करता बात। तो ये चला गया। 6 मंथ बाद फिर जिस दिन वकूआ हुआ है ना, उस दिन फिर ये मेरे पास आता है मेरे घर। कोई मैसेज नहीं करता। उस दिन भी इसने कोई मैसेज या कॉल नहीं थी की। मुझसे एज में बड़ा था। उस दिन मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि तुमने अभी तक बात ख़त्म नहीं की उसके साथ। मैं कहता हूँ कि यार वो मेरा मैटर है कि मेरा आप करो ना, वो आपकी मतलब कोई सिस्टर है, कज़न है या हो दोस्त है, वो मेरी भी या आपकी आप करो। तो इस कहने लगा नहीं आप बात उसके साथ ख़त्म करो, बात ख़त्म करो। मैंने कहा चलें ठीक है मैं कर दूँगा। वो चला गया। फिर वो 15 मिनट बाद फिर मेरे पास आ जाता है। आकर कहता है कि तुम ना बात ख़त्म नहीं करते, तुमने 6 मंथ पहले भी यही कहा था, यही बोला था। मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। मुझे बताओ तुम्हारा उसके साथ किस हद तक रिलेशन है और तुम उसके साथ बात ख़त्म क्यों नहीं कर? मुझे कहता है कि इस तरह नहीं बात होनी, तुम मेरे साथ मस्जिद में चलो। 6 मंथ पहले भी इस तरह मैं बात करके गया था। आज मैंने डन करना है कि मैं आज बात ना क्लियर करूँगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है चलो मस्जिद में चलते हैं। तो वो मुझे मस्जिद में लेके जाने की कोशिश करता है और फिर वो कैमरा वगैरह में सारा आता है कि वो मुझे लेके जा रहे हैं। मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया है कि उसकी लड़की के साथ दोस्ती थी जिससे उसका दोस्त मोहब्बत करता था। दोस्त ने उसको समझाया भी था कि इसकी पसंद की लड़की से राब्ता ना करें। मुलजिम के जहन में कुछ और ही चल रहा था। एक ही लड़की 2 दोस्तों के साथ राब्ते में थी। नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर दोनों दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। यही वजह थी कि शातिर मुलजिम ने इंतहाई चालाकी से अपनी दोस्त को लड़की की खातिर कत्ल कर दिया। नाजरीन, दोस्त ने दोस्त को दिया था धोखा। एक जानिब नाम नेहाद मोहब्बत थी, दूसरी जानिब लाजवाल दोस्ती। इश्क में अंधे नौजवान ने दोस्ती को दांव पर लगा दिया। एक लड़की की मोहब्बत पाने के लिए दोस्ती का खून कर दिया। तो लड़की के घर वालों को पता था कि ये सारा मामला हो रहा है इस वजह से? उसको तो पता ही नहीं ना कि क्या हुआ है क्या। तुमने कभी डिस्कस भी नहीं किया उस लड़की के साथ नहीं कि मुझे ये घर आके धमकियाँ दे के जा रहा है? मेरी उसके साथ पता है ना कि मेरे उसके साथ 2-3 बात होनी, इस तरह बात होती। सच कभी नहीं छुपता, सच सामने आकर रहता है। क्या दोस्त ने दोस्ती बचाने की कोशिश की थी? क्या पहले भी दोस्तों के दरमियान हुआ था झगड़ा? पुलिस की तफ्तीश में कौन सा राज हुआ फाश, आप भी देखिए। शातिर मुलजिम ने कैसे पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और पुलिस ने कैसे मुलजिम का लगाया सुराग। कैसे मुलजिम की सारी कहानी हुई बेनकाब। क्या मुलजिम अकेला ही है? पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अकेले ही अपने दोस्त को गोलियां मारकर कत्ल किया है। क्या दोनों दोस्त एक दूसरे को कत्ल करना चाहते थे? क्या एक लड़की की खातिर नौजवान ने खेली थी खून की होली?
मुलजम को आपने कैसे अरेस्ट किया? मुलजिम को हमने काफ़ी कोशिश की है, उसके CDR वगैरह और दूसरे CCTV कैमरे से फुटेज उधर से जितने भी रास्ता है ना वो सारी हासिल की है, ठीक है। और उसके अलावा उधर भी लोगों से कुछ पता चला है कुछ कि ये आदमी कैसा है या किसके साथ इसका तल्लक ये वो, इसलिए काफ़ी कोशिश के बाद मुलजिम को हमने ट्रेस किया। CCTV कैमरे में भी इसकी तस्वीर वगैरह आई है, फिर वो काफ़ी आदमियों को चेक करवाया कि ये देखो ये कौन बंदा आदमी है, क्योंकि जब वो वापसी गया ना, वापसी के सीधे रास्ते नहीं गया, वापसी उसे इल्म था कि शायद इधर कोई कैमरा वगैरह नहीं होगा, क्योंकि पहले भी पता कोई शक था, किसी ने मुझे बताया कि पहले भी इधर ना इनका कोई मामला रहा है, इसलिए फिर हमने उसके पीछा किया। तो वापसी पे जब गया ना तो CCTV कैमरे में भी उसकी तस्वीर मिल गई। इस कहानी का अजब मोड़ था। एक ही लड़की से दो दोस्त मोहब्बत करते थे और ये किस्सा कई महीनों पर मुहित था। दोनों दोस्त जानते थे कि लड़की के दूसरे लड़के के साथ भी राबते हैं। हैरत है, दोनों दोस्त लड़की को पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। दोस्ती के दरमियान दरार पड़ चुकी थी। दोस्त ने लड़की की खातिर दोस्त को कत्ल कर दिया था। हथकड़ियों में जकड़े नौजवान को अब भी शर्मिंदगी नहीं है। ऐसे नौजवान को सख्त सजा देनी चाहिए ताकि कोई किसी भी वजह से किसी की जिंदगी ना छीन सके। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।